माजी खासदार ने आपके ऊपर कुछ गलत बातें कही है। माजी खासदार माजी हो गए, बेचारे हताशा का शिकार हो गए, हार बर्दाश्त नहीं हो रही उनको। अब उनका कहना यह है कि कौन आरिफ हुसैनी है, वो बहुत बोल रहा। तो उन्होंने एक बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि बोलने का अधिकार मेरे को संविधान ने दिया हुआ है, और 20 साल का टाइम तुमको खासदार बनाने के लोगों ने भेजा था। अरे कभी तुमने एक बार भी संसद में खड़े कोई सवाल नहीं उठाया, न रेलवे के ताल्लुक से कोई सवाल उठाया, न एविएशन मिनिस्ट्री का कोई सवाल उठाया, न यूजीसी का कोई सवाल उठाया, न एनसीटीई का कोई सवाल उठाया, न ही आपने कोई फंड ऐसा लेके आया जिससे विद्यापीठ का जो तो शिक्षण का विभाग, वो आपने सिर्फ जिंदगी में 1988 में पहली बार नगर सेवक बने थे, वहां से लेके तो हमारे खासदार साहब ने जब हराया वहां तक सिर्फ नफरत की राजनीति, सिर्फ नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान भेदभाव। एक बात मैं खास तौर से कह रहा हूँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आप विरोध कर रहे हैं, इनसे पहले कहो, मेरा सवाल डायरेक्ट उनसे है जो कह रहे हैं ना औरंगजेब का विरोध करे। मेरे घर में अगर बच्चे 10-12 रहे तो मेरी इतनी क्षमता का एहसास तुमको कैसे होगा कि मेरे घर में 10-12 बच्चे, तुमको इतना मालूम है कि मैं इतने पैदा कर सकता? दो में इसका उलट जवाब, मैं दूं इसका उलट जवाब। मेरे में ताकत है, मैं पैदा करके ठीक है रख लूंगा, नहीं रख लूंगा, मेरे घर का मसला है। देखिए किसी के घर तक पहुंचेंगे तो हम भी बहुत अंदर तक घुस सकते, लेकिन मेरा कहना साफ है कि माजी खासदार साहब, आप सबसे पहले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को जानिए, और आंख खोल के, अकल को खोल के हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को पढ़ो, और इतिहास अगर पढ़ लिया तुमने तो बहुत गर्व होगा, तुम अपने सरनेम के आगे भी औरंग लगाना शुरू कर देंगे। वो इतिहास है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का। चित्रकूट के मंदिर को जमीन किसने दी थी, और औरंगजेब का नाम औरंगजेब किसने रखा? क्या मुसलमानों ने रखा था क्या? जरा मालूम करो पंडित का, कौन सा पंडित का ग्रुप था जिन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को औरंगजेब का लक़ब दिया था। बालों में बनारस के अंदर जो मस्जिद है, क्यों हिंदू समाज ने औरंगजेब के नाम, औरंगजेब ने जिस जगह नमाज पढ़े थे वहां पर मस्जिद बनाई? इतिहास को पढ़ो, नफरत की राजनीति, भेदभाव की राजनीति खत्म करो, और ये राजनीति खत्म होगी जिस दिन आप हार गए। एक बात याद रखो कि अब सियासत के अंदर तुमको स्थान कभी नहीं मिलेगा जो नफरत की राजनीति में तुमने पाया था। इतिहास को पढ़ो, संभाजी महाराज का भी इतिहास पढ़ो, औरंगजेब रहमतुल्लाह का भी इतिहास का नाम पढ़ो। आपको नाम बदलने के अंदर, अरे संसद के अंदर खड़े रह के अगर कोई शहर में बदलाव विकास का करते तो हम तुमको सराह को बैठाते थे। विकास को कोई काम करना नहीं है, और कह रहे कि मेरे को जिजुर करने बुलाया था, मैं जब गया था, मैं वहां गया था, शक्तिमान है क्या? जहां बोले वहां पहुंच जाते जल्दी से, और जाके लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े की बातें करना शुरू कर देते। एक बात याद रखिए कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब ने जो नेतृत्व किया है महाराष्ट्र के अंदर, जो उन्होंने काम किया है, आप उनके कदम पे भी तो नहीं चलते। आप कह रहे हैं कि ये उनकी घोषणा थी, उन्होंने कहा था संभाजीनगर, जो बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा था वो सारी चीजों को पूरा करते क्या? करते पूरा? धर्मवीर का खिताब दिया था मोरेश्वर साहब को माजी खासदार, माने क्या आपने उनको पक्ष से बाहर निकाल के फेंका? बताओ अतुल साहब क्यों आज बीजेपी के अंदर है? बताइए ना। इतना खंभीर नेतृत्व करने वाले इंसान आज जो है तो तुम्हारे किशन चंद तनवानी साहब जो शिवसेना में थे, क्यों आज शिवसेना छोड़ के जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? तो आप जो अपने स्वार्थ की राजनीति को खत्म करना चाहिए, और शहरों के नाम बदलने से लोगों की तकदीर नहीं बदलती। कल अगर शहर का नाम संभाजीनगर रख दिया गया, जैसा मैं कह रहा हूं, तो बताओ मेरे को, पूरे शहर वासियों ने बताना चाहिए पेट्रोल 50 रुपए लीटर होने वाला है क्या? अनाज का जो भाव 26-30 रुपए किलो बिक रहा हो 15 रुपए किलो होने वाला है क्या? जो बच्चे बेरोजगार मिल रहे हैं उनको रोजगार मिलने वाला है क्या? अरे कोई इंडस्ट्रीज तुमने लाए नहीं, बेरोजगारी कम करे नहीं, किसी का काम करे नहीं विकास का, खाली भेदभाव और नफरत की राजनीति कब तक करेंगे? अरे इतनी ऊंची पदवी पे तुमको बैठाए, तुम्हारी भाषा किधर जाए? सर आप उनके ऊपर विकास कामों का आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों ने क्या विकास किया है? शायद तो ठीक है, संसद के अंदर आपने देखो ऐसा कौन सा सेशन है जो काबिल एजुकेटेड पढ़े लिखे खासदार को लोगों ने चुन के दिया है, इम्तियाज जलील साहब को? ऐसा कौन सा सेशन है जो लोगों के हित की बात उन्होंने उठाए? आज किसान जो पूरा आंदोलन कर रहे हैं, लास्ट सेशन के अंदर किसानों के हित में पूरे 545 खासदारों में सिर्फ तना खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसके ऊपर बात उठाई। रेलवे पे इम्तियाज जलील साहब ने बात उठाई, SC/ST के बिल के ऊपर इम्तियाज जलील साहब ने बात उठाई, एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर इम्तियाज जलील साहब ने बात उठाई। ऐसा कौन सा विभाग है और ऐसा कौन सा मंत्रालय जिसके इश्यूज के ऊपर ये काबिल खासदार ने हमारी आवाज नहीं उठाई? सब पे तो आवाज उठा रहे, वरना 20 साल तक तो हमको दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ता था संसद के अंदर कि हमारा खासदार का दिख तो जाए, हमको बैठा हुआ तो दिख जाए, बोलता हुआ नहीं दिखा तो नहीं दिखा, खाली बैठा हुआ दिख जाए। आपके 10 काम बताओ आपकी पार्टी के 10 काम होना कि पर्सनल मेरे 10 काम होना? पार्टी के 10 काम बोले तो पूर्व नगर सेवकों ने काम किया हर वार्ड के अंदर, 10 क्या 5 साल तक अंत तक काम करते रहे। और जब इम्तियाज जलील साहब जो तो जब तक आमदार थे पूरी ईमानदारी से उन्होंने विधानसभा के अंदर पूरे पक्ष लोगों को उठाए, पूरे काम कराए। उसी के साथ साथ जब खासदार बन गए हर पक्ष को उठा रहे, 10 नहीं 5 साल तक का पूरा ब्यौरा दे देंगे आप,
5 साल तक कौन कौन से काम करते रहे। अभी महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री का जो शासन चल रहा है, ये सभी समाजों को साथ में लेने की बात कर रहे हैं। कोविड के अंदर बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। जितने शरणार्थी हमारे बेचारे पैदल चलने वाले थे उनको मदद करने की बात की। तमाम समाजों के ढारस बांध उन्होंने सबकी हिम्मत बढ़ाई। और उन्हीं के माजी खासदार अगर ऐसे विवादित बयान देंगे, ऐसे विवादित इश्यूज को उठेंगे, तो ये महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर कौन सा तनाव निर्माण करना चाह रहे? क्या इन्होंने उद्धव ठाकरे साहब की सरकार को बदनाम करना चाह रहे क्या? इसलिए मैं खुद मेरे साथ में एक डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री साहब को मिलने वाला हूं और ऐसे खासदार जो समाजों में नफरत पैदा करते इनको पार्टियों से बाहर निकालने की मैं मांगनी करने वाला हूं उनसे कि जो लोग अब कभी तो चुन के आ नहीं सकते, खाली विवादित बयान देकर टेंशन क्रिएट करना चाह रहे, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना चाह रहे, जबकि हम एक दूसरे में मोहब्बत में रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं तमाम समाज मिलके। तो ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व के अंदर जो शिवसेना काम कर रही है, जो उन्होंने शासन चला रहे, तो हम ऐसी मांगनी करेंगे कि या तो भाई इनका मुंह बंद कराओ और नहीं तो फिर उनको पक्ष से बाहर का रास्ता दिखाओ। ऐसी मांगनी हम करने वाले हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।